हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे तैयार करें बैंक एग्जाम्स के लिए। कुछ ही दिनों पहले एक सेशन मैंने अपलोड किया था कि एसएससी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हियर यू विल कम टू नो कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंग्लिश की बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंक एग्जाम्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RBI असिस्टेंट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, है ना। ये प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश को कैसे आप अप्रोच करेंगे, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दिस सेशन। ठीक है। अब बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अच्छा ही होता है अगर एसएससी से कंपेयर आप करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आप में से जो एसएससी बैंक दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। उनको क्योंकि इसलिए दोनों तैयारी करते हैं क्योंकि दोनों को लगभग समानता है। जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस जो आता है, लगभग समानता मिलती है। जैसे यहाँ पे हाई लेवल रीजनिंग आती है तो वहाँ पे लेवल ऑफ रीजनिंग जो है बहुत कम होता है। वहाँ पे इंग्लिश की तुलना में अंग्रेजी का स्तर यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, मैथमेटिक्स का स्तर एसएससी में बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ घटा बढ़ा के कह सकते हो, थोड़े समान है, हो सकता है आप दोनों की तैयारी कर रहे हो। तो अगर एसएससी को फोकस करना है तो वो देखना स्ट्रेटेजी का सेशन, और यहाँ बैंक को फोकस कर रहे हो तो ये सेशन देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे बारे में कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं शोर शराबा करने में विश्वास नहीं करता। मैं आपको डराने के लिए इस सेशन के थ्रू आपको डराना नहीं चाहता, जैसा कि आजकल चल रहा है। बहुत ऐसी भूमिका बनाएंगे कि बड़ा बड़ा मुश्किल है, ऐसा है, वैसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है चीजें, अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट। बताता हूं, देखो बहुत आसानी से कैसे आप इंग्लिश तैयार कर सकते हैं बैंकिंग के लिए। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो उसमें इंग्लिश को मैं बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। और जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, है ना, ये एक सीक्वेंस में अलग लिखता हूं जब एसएससी के बच्चों को बताता हूं। लेकिन आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो मैं इस सीक्वेंस को लिखूंगा कैसे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सबसे पहले किसी भी बच्चे को फॉलो करना चाहिए तो वो है कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद दूसरा जो काम है आपका, जो ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, वो है वोकैबुलरी। और सबसे कम जो फोकस करना है वो है ग्रामर। थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने ये कहा है कि इस सीक्वेंस में फॉलो करना है, मैंने ये नहीं कहा है कि इस चीज को ड्रॉप करना है। ड्रॉप किसी को नहीं कर सकते आप, हर एक चीज अपने स्थान पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं। उससे कम इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी और उससे कम इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ठीक है। यही सीक्वेंस जब मैं एसएससी की बात करता हूं तो कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, उसके बाद में आप आ जाओ वोकैबुलरी पर, फिर आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन पर। यहां ये 2 चीजें अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली है, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, और मैं तो ये कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से तैयार कर लिया है तो साहब ये दोनों चीजें अपने आप आपके तैयार हो जाती हैं। ठीक है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पकड़ बना ली है तो ये दोनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। थोड़ा विस्तार देता हूं चीजों को ताकि आपको खुल के समझा सकूं, आप खुल के समझ सकें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो कि अभी शुरू करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि चलो एसबीआई की तैयारी करते हैं, चलो ये एग्जाम वैकेंसी आ रखी है, इसके लिए बैठते हैं, तैयारी करना शुरू करते हैं। उनको क्वेश्चन मार्क्स बहुत होते हैं कि कहां से पढ़ूं, क्या किताब पढ़ूं, क्या स्ट्रेटेजी हो, कौन सा मॉक टेस्ट दूं। सुना बहुत कुछ होता है मार्केट में, सुना बहुत कुछ होता है यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, लेकिन समझ में नहीं आता कि पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें। तो देखो, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, मैं शुरू करूंगा उधर से, ग्रामर से, क्योंकि सबसे पहली पसंद विद्यार्थियों की ग्रामर होती है। आप सभी चाहते हैं कि ग्रामर पढ़ें क्योंकि एक संतुष्टि सी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ ग्रामर पढ़ लिया तो अंग्रेजी पढ़ ली। तो देखो, ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ग्रामर इंपॉर्टेंट कैसे है, बैंकिंग में कैसे पूछी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ना, वो पूछे जाएंगे एरर डिटेक्शन से। एरर डिटेक्शन मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें आपसे पूछते हैं कि कौन सा पार्ट गलत है। आजकल एरर डिटेक्शन के तस्वीरें भी कुछ अलग नजर आती हैं एग्जाम में। एसबीआई एग्जाम में खास करके अगर बात करूं तो एसबीआई प्रयोग करता रहता है। मैं पीओ की खास करके बात करूं तो बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ा दिया है इसका। आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा सेंटेंस दिया, 4 स्लैश लगा दिए, 5 स्लैश लगा दिए, बता पूछ लिया आपसे कि आप एरर बताओ। बहुत सारे तरीके निकल कर आ गए हैं इसमें एरर निकालने के। तो एरर डिटेक्शन तभी कर पाओगे जब ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ होगी। साथ में ग्रामर को पढ़ने से केवल एरर डिटेक्शन तक नहीं आधारित रहना है, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे भी जाना है। इसे जो बैंक की तैयारी करने बच्चे हैं वो सेंटेंस करेक्शन के नाम से जानते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहें या सेंटेंस करेक्शन कहें, बोथ आर सेम, दोनों चीजें सेम है। मींस आपको केवल इतना ही नहीं कि तुक्का लगा दिया इस पार्ट में एरर है, आपको यह भी पता हो कि कैसे मैं इसको इंप्रूव करूं, कैसे सही करूं कि सेंटेंस सही हो जाए, यहां तक पहुंचना है।
ठीक है। तो ग्रामर के लिए ये कुछ क्वेश्चंस काम में आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूं तो ग्रामर आपको हेल्प करती है क्लोज टेस्ट में भी। कैसे? आपको ग्रामर में हर एक का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। कोई भी शब्द आ गया सेंटेंस में तो उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगर आप ये नहीं जानोगे तो क्लोज टेस्ट में कई बार ब्लैंक्स फिल करने में आपको डिफिकल्टी होती है। आपको पता नहीं होता है कि वो ब्लैंक डिमांड कर रहा है नाउन की, उस ब्लैंक में चाहिए प्रोनाउन, उस ब्लैंक में चाहिए वर्ब, उस रिक्त स्थान में आपको चाहिए प्रेपोजिशन, और आप बिना उस जानकारी की हर कुछ फिल करने की कोशिश करते हैं। किसी एक ही वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि ब्यूटीफुल चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ब्यूटीफुली चाहिए, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप फिर तुक्का लगा के आते हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो सबसे पहली बात, आपको ग्रामर पर फोकस करना है। शुरुआत जो बच्चे कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे 1-2 साल से लगे हुए हैं उनको बहुत कुछ चीजें पता होंगी, वो चीजें मैं बता दूंगा आपको एडवांस लेवल पे कैसे पहुंचना है। फिलहाल आप समझिए कि ग्रामर कैसे फॉलो करनी है। ग्रामर के लिए आप जो भी तैयारी को आप टाइम दे रहे हो वो 30 से 35 घंटे लगाइए ग्रामर के लिए। 30 से 35 घंटे पर्याप्त है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करनी है कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया जाए। अब आप पूछोगे सर 3 से 35 घंटे में कैसे हो पाएगा, ये सब कुछ पूरी ग्रामर पढ़नी है, ये मैं बता दूंगा आपको, लेकिन 30 से 35 घंटे पर्याप्त है इसके लिए। कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा गहराई से पढ़ सकते हो उन टॉपिक्स को। कौन कौन से देखना। एक टॉपिक यहां पे मैं बताऊंगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग जाएगा सब्जेक्ट को देखकर वर्ब, सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचाननी, उसको देखकर वर्ब लगाना इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन हर जगह मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं, प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। यहां प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन खास करके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपके बैंकिंग में एक प्रश्न आता है कनेक्टर का, और कनेक्टर में कई बार रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसका क्या फंक्शन है, कौन क्या जोड़ने का काम करेगा, जोड़ेगा तो क्या फर्क लेकर आएगा, वो सब पता होने चाहिए। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स के नाम मैंने लिखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन। मैं ज्यादा स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि चीजें कैसे आसान हो। ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर 6 महीने का कार्यक्रम बता दिया मैंने कि 6 महीने लगातार पढ़ो, 180 दिन लगाओ, तो फिर तो आप खुद ही कर लोगे। इस सेशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस सेशन का मतलब यह है कि सटीक अप्रोच कैसे हो, टू द पॉइंट कैसे बढ़े, आसान कैसे हो। आसान करने के लिए तो देख रहे हो आप। तो ये 4 टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गहराई से। और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आने चाहिए, ये बात थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सेशंस देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ यहाँ ये एरर है, उसका अच्छे से आंसर देखें, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखें कि हाँ यहाँ पे ये एरर है और इस कारण से है, उस कारण के पीछे जाना है आपको। ग्रामर तो ऐसे तैयार करो। दूसरी बात रही वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में इसमें बैंकिंग में ये नहीं चलेगा एक वर्ड लिया 5 सिनोनिम रट लिए, एक वर्ड लिया 5 एंटोनिम रट लिए, 1 वर्ड्स रट लिए, कहीं कुछ ऐसा नहीं आता। यहाँ पे जो भी वर्ड्स है वो कंटेक्चुअली, मतलब कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग देता है वो समझ में आना चाहिए। बैंकिंग की खास बात यही है, यहां रटा रटाया काम नहीं आएगा। यहां किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में किसी भी वर्ड का मतलब क्या है, कंटेक्स्ट में क्या मतलब है, वो पहचानना आपको आना चाहिए। उस वर्ड का फिर उस मतलब कह सकते हो ना, वर्ड इन वर्ड कि इसको कैसे यूज किया गया है सेंटेंस में, ठीक है ना, कैसे इसको यूज किया गया है, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो कहते हैं ना कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। वो एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि किसी वर्ड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो समझना है। यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आजकल पूछ ली जाती हैं, पैराग्राफ में ही दे रखी होती हैं, और वो सब चीजें तैयार होंगी जो आजकल चल रहा है उससे। मैं बता दूंगा कैसे करना है, फिलहाल बता रहा हूं क्या क्या कैसे चीजें आती हैं। कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसेज आपके आता है, क्लोज टेस्ट आपके आता है ना, आपके पैराजंबल आता है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं कि 4-5 बड़े बड़े पैराग्राफ, एसबीआई की बात कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दे देते हैं, 4-5 दे दिए, फिर आपको कहते हैं कि भाई एक पहला सेंटेंस दिया, एक ब्लैंक डाल दिया, उस ब्लैंक में ये पूछते हैं कि ये 4 नीचे सेंटेंस है ना, उसमें से किसको जोड़ सकते हो आप, ऐसा भी पूछते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन का बदलता हुआ रूप है, लेकिन रूप कितना भी बदल जाए, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो रूप कैसा भी बदल जाए आपको करना वैसे ही होता है, आपकी चीजें आसान बन जाती है। अब मैं बात करता हूं कि आप करो तो करो क्या। मैंने समझा दिया ऐसे ऐसे करना है, अब करो तो करो क्या। ध्यान से समझना। पहली चीज जो करनी है आपको,
सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एक न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ोगे? बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो। बहुत सारे जो कह सकते हो कि स्ट्रेटजीज बताते हैं लोग, या फिर स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी अगर बात सुनोगे, वो भी बताते हैं कि अखबार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। और न्यूज़पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू तो खैर है ही, द हिंदू तो बेटर है सबसे, लेकिन मैं बैंकिंग के एस्पिरेंट को मैं ये नहीं कहूंगा कि द हिंदू पे ज्यादा फोकस करो, आप फॉलो करो बिजनेस स्टैंडर्ड। अब आप कहोगे सर मंगवाएं कहाँ से, हमारे एरिया में आता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे एरिया में नहीं आता, हम गांव रहते हैं, ऐसा वैसा। तो फिर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आती है बिजनेस स्टैंडर्ड की, उससे आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बैंकिंग के जो पैसेज होते हैं थोड़े से अलग लेवल के होते हैं, इसका लेवल ही अलग होता है। ये कोई ऐसे इश्यू पर होते हैं जो कि जहां पे टर्मिनोलॉजी ऐसी मिलेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे आपको कह दिया फिस्कल डेफिसिट आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, है ना। आपको जैसे कह दिया कि हाइक का मतलब क्या है, स्लो डाउन का मतलब क्या है, ये सब चीजें है ना। ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई है तो कुछ दो चार एग्जांपल देके, ये सब चीजें आपको इसी में ज्यादा मिलती हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू करो, और पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि हर दिन 25 से 30 मिनट आप न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाइए। 25 to 30 मिनट्स एनफ है हर दिन, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज पढ़ लिया 25 दिन की गई, 25 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं, आज 5 घंटे पढ़ेंगे फिर 5 दिन तक आराम करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। उसकी बजाय तो बेटा आप अगर हर दिन 10-15 मिनट निकालते हो ना, वो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा मत करना 5-6 घंटे जोश में आके आज पढ़ लिए, मोटिवेटेड है कि सर आपने बताया, हम मोटिवेट हो गए, पढ़ना शुरू करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करेंगे आज पढ़ लिया, कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, उसके बाद भी पढ़े, रेगुलरिटी करो। हिंदी का अखबार बंद कर दो पढ़ना, अंग्रेजी का अखबार शुरू कर दो। और जैसा मैं पढ़ाता हूं शाम को 5 बजे जो सेशन आता है हमारा मंडे टू फ्राइडे, अगर आपने वो देखा, जो द हिंदू की बात मैं कर रहा हूं, एडिटोरियल पढ़ाता हूं एक, जो कि एवरेज आपको 30 से 35 या 40 मिनट का सेशन मिलता है। अगर आपने मेरे साथ वो पढ़ लिया, और उसका जो भी मैं अप्लाई करना सिखाता हूं कि देखो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे निकालते हैं, मैं बताता हूं कि ये आर्टिकल आ गया, ये नाउन है, ये यहां पे नाउन के पहले आ गया, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है, ये सब बताता रहता हूं मैं आपको वहां पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको निकालने आ जाएंगे, वोकैबुलरी भी वहां पे बताता हूं, तो वो करंट यूज की वोकैबुलरी ही है, वर्तमान में कॉमन वर्ड्स हैं, तो वो भी आपको आ गए, और कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया। तो काम तो आपका एक सेशन में ही हो रहा है, कहां जाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि आपको इतना टाइम ना हो कि वो सेशन देखो, खुद से तैयार करना चाहते हो तो ये अप्रोच अपना सकते हो। इस न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर इसको पढ़ें। इसको पढ़ना है तो एडिटोरियल वाला पेज पढ़ो, या फिर बिजनेस वाला पेज जो आता है वो पढ़िए। और इसको पढ़ना है तो भी मैं यही कहूंगा कि एडिटोरियल पेज जो है वो बेस्ट है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन पर डे आपको 10 से 15 वर्ड्स, 10 से 15 न्यू वर्ड्स याद करने हैं, और उन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करना है वो आपको सीखना है। क्योंकि मैंने कहा कि आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए वर्ड्स की, वर्ड्स रटना नहीं है, वर्ड को यूज कैसे करना है वो तब सीख पाओगे जब उसका पार्ट ऑफ स्पीच ही पता होगा कि हाँ ये वर्ड है। जैसे फिजिबिलिटी है, एग्जांपल बता दिया मैंने, ये नाउन है ना। अब इसको नाउन के स्थान पर यूज करना है, तो नाउन का एक सेंटेंस लेके उसको नाउन के स्थान पर रखना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे मैंने कह दिया कि एप्लीकेबल है, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसको यूज करना है सेंटेंस में एडजेक्टिव के स्थान पर, तो ये आपको सीखना है। उसके लिए एक अच्छी डिक्शनरी रिक्वायर्ड होगी, और मैं कहूंगा कि एक बार ही आपका खर्चा होगा, एक बार ही लानी है। आप ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी खरीद सकते हैं। कौन सी डिक्शनरी खरीद सकते हैं? ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी खरीद सकते हैं, ये खरीदें। और जब भी आप कोई नया वर्ड देखें, मैं ये नहीं कह रहा डिक्शनरी पढ़ना शुरू करना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कोई भी वर्ड देखते हैं नया, उसका वहां पे जाके देखें, आपको सेंटेंस भी मिल जाएंगे, एग्जांपल सेंटेंस, उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं ये भी पता लग जाएगा, उसका सारा मतलब डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको अच्छी से एक रुचि जागृत हो जाएगी। ठीक है। तीसरी सबसे अहम बात, प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस पेपर्स आपको चाहिएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इससे क्या होता है, इससे एक अंदाजा होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होने चाहिए। और कौन से लाओगे, तो इसके लिए देखो बीएससी एक बुक आती है, बैंक
सर्विसेज क्रॉनिकल, मैं जब तैयारी किया करता था बैंक की तैयारी मैंने भी करी है कभी, है ना। मेरा तो इंग्लिश तो ठीक था लेकिन बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं था, ना तो मैं जीके तैयार करता था ना ही मैं रीजनिंग पढ़ता था, बस इंग्लिश का शौक था, ठीक है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसलिए कि आपको बैंक में ऑफिसर बनना है, तो आप ये पेपर सेट लगा सकते हैं या फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स की, वो भी कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा एमबी, क्योंकि मैंने एमबी को देखा है नजदीक से, गलतियां कम होती हैं और उसमें पीछे वो कैप भी दे रखी होती है एक पेपर के पीछे, तो आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। वैसे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए और प्रैक्टिस पेपर आप जब भी शुरू करते हैं पढ़ना उसके 15 से 20 दिन के बाद पेपर सेट कर सोल्व करना शुरू कर दीजिए और ईमानदारी से एक कच्ची पेंसिल लीजिए, आप उस पर टाइम लगाइए कि ये इतने टाइम पे मैंने स्टार्ट किया है, और बैंक में जो भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वो 30 मिनट मिले, चाहे 40 मिनट मिले या 25 मिनट मिले या 20 मिनट मिले, जो भी टाइम आपको मिलता है उससे 2-4 मिनट पहले ही आपको बंद कर देना है पेपर। कच्ची पेंसिल लीजिए, उसको सोल्व करो पूरा, और जब जैसे पेपर आपका पूरा हो गया फिर उसको ईमानदारी से चेक भी करो कि मैंने गलती कहां करी है, कहीं तुक्का तो नहीं लगा दिया है। पूरे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चेक करना है आपको, पूरे एक एक बारीकी से चेक करोगे। ये प्रोसेस आपको कम से कम लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा, चेक भी करना पेपर करना भी, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो आपको सब कुछ खत्म कर देगी, बाकी सबकी इंपॉर्टेंस ही खत्म कर देगा अगर ये प्रोसेस आप करते हो। लेकिन ये करना जरूर है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैंक के एग्जाम के दिन कि आपको लगे, एक फीलिंग आए आज तो मेरा पहला पेपर है जिंदगी का, मुझे क्या पता। कई बार दोस्त बात करते हैं ना कि यार मेरा तो पहला पेपर था, मेरी गलती होना तो स्वाभाविक है, मेरा सिलेक्शन अभी नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मानना है, आप उससे पहले 30-40 पेपर की तैयारी करके जाओ ताकि आपको लगे कि ये मेरा 31st अटेम्प्ट है, 41st अटेम्प्ट है, 50 अटेम्प्ट तो मैं दे चुका हूं, 51वीं परीक्षा है। वो एग्जाम वाला माहौल घर पे सेट करना है आपको, वो एग्जाम वाला माहौल आपके रूम पे आपको सेट करना है ताकि आप पहले से इतनी तैयारी कर लो आपको लगे कि जैसा एग्जाम हॉल में है वैसा हूबहू मैं तैयारी पहले से कर रहा हूं। फिर आपकी अगर 50 बार कोई बच्चा फेल होता है तो 51वीं बार पास हो जाएगा, इतना नहीं लगता है टाइम, आराम से हो जाता है पास। तो वो थोड़ा सा गंभीरता आपको लेके आनी है। सबसे बड़ी बात, मोटिवेटेड रहा करो, थोड़ा ऐसे मत डरा मत करो। बहुत सारे चैनल्स मैं बताता हूं बार बार में, ज्यादा चैनल्स देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप हर चैनल पे जाते हो, हर एक की स्ट्रेटेजी चेक करते हो और हर एक चैनल पे देखने में आता, मैं भी देखता हूं, काफी बार मैंने देखा है कि इतना गंभीर बना दिया जाता है मुद्दे को, पता नहीं क्या कर रहे हो, इतनी सनसनी फैलाई जाती है कि पता नहीं क्या चल रहा है। बैंक का एग्जाम है, तैयारी ऐसे करें, हमसे जाने, हमारा ये सेशन इतनी बजे, ये सेशन इतनी बजे, ये बुक खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप खुद से पूछेंगे, खुद पर विश्वास रखो, एक ऐसे साथी को पकड़िए जो आपके साथ बैंक की तैयारी करता हो, दोनों अपने आप को कंपीट करो, एक दूसरे से कंपीट करो, आपकी आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि भाई तेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। कंपटीशन से क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है ना, आपको अपने आप पुश करती है, आपको इसके लिए टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले तैयारी करते हो और 4 के ग्रुप में तैयारी करते हो, लेकिन चारों पढ़ने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए बैठा दिया, एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं आपको, वो नहीं होना चाहिए। 4 लोग अगर तैयारी बैठ के करते हो साथ में, 5 लोग, बढ़िया ग्रुप आपका हो, ज्यादा तो बड़ा मत करना ग्रुप, 4-5 सफिशिएंट है, एक है साथ में तो और ही बढ़िया है। तो 4-5 लोग साथ में तैयारी करोगे ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा, और आपको जो वो समय होता है ना एग्जाम से पहले का तैयारी वाला समय, वो चुटकियों में निकल जाएगा और बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी फंडा है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ग्रुप में स्टडी करा करो। ग्रुप स्टडी आपको एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। कभी आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू देखे हो, उनसे पूछते हैं कैसे पढ़ाई करी, तो कहते हैं हम 5-7 लोग थे, हम लोग आपस में प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ज्यादा चैनल्स नहीं देखने हैं, पहली बात। ज्यादा घबराना नहीं है, दूसरी बात। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तीसरी बात। सबसे ज्यादा फोकस करना है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर, नंबर 4 है ना। हिंदी की कोई भी चीज, मैगजीन, स्टोरी बुक्स, कुछ भी पढ़ते हो उनको रिप्लेस करना है किससे, इंग्लिश से। वेब सीरीज आप देख सकते हो समय मिलता हो तो आपको, और वैसे तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में तो टाइम ही टाइम है, पता नहीं आप लोग कैसे मैनेज करते होंगे, लेकिन अगर 4-5 घंटे भी रेगुलर आप दे रहे हो पढ़ाई को, बैंकिंग के लिए 10-12 घंटे की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे चैनल्स में ये कहते हुए सुनते हैं कि 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। 3-4 घंटे सफिशिएंट है पर डे, 3-4 घंटे देना पर डे, विदाउट फेलिंग, बिना असफल हुए, बिना रुके। अगर 3-4 घंटे पर डे दे दिए आपका काम हो जाएगा,
ठीक है, और एक ही दिशा में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि इस बार एग्जाम में बैंक में पास नहीं हुए तो अगली बार मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा, फिर ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए गए तो फिर अगली बार मैं किसी और एग्जाम में जाऊंगा। इससे क्या होता है, हर बार आप एक नई स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एसएससी में जाओगे तो भी पढ़ना ही पड़ेगा। क्या ऐसा है क्या कि वहां नहीं पढ़ना पड़ता, या यूपीएससी की तैयारी करोगे तो वहां भी पढ़ना ही पड़ता है। तो बैंक मतलब बैंक, क्योंकि ये माइंडसेट बनाने की बात है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 10th में 12th में क्या मार्क्स थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे। आप कितने भी कमजोर हो आप टॉप कर जाओगे, आप कितने भी होशियार हो आप फेल हो जाओगे। सारा खेल जो है वो कनेक्टिविटी का है। जितना कनेक्टेड रहोगे, जितने लंबे समय तक इन चीजों को देखते रहोगे, उतना आसानी से खेल पाओगे। कभी सुना है आपने कि कोई भी जैसे कोई बैट्समैन खेल रहा है, क्रिकेट की अगर बात करें, तो वो बैट्समैन अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे से खेल रहा है ना पिच पे, तो उसको पता लग जाता है कि पिच का बिहेवियर कैसा है, कहाँ पे बॉल जो है बाउंस ले रही है, कहाँ पर बॉल जो है मतलब अपना डेविएट कर रही है वे को, किस तरीके से बॉल टर्न हो रही, पता लग जाता है उसको और आसानी से खेलता है उस बैट्समैन की अपेक्षा जो बैट्समैन नया नया क्रीज पर आया ही है। तो वही बात है कि आप नए नए क्रीज पर जाना चाहते हो या एक बार टिक कर खेलना चाहते हो, टिक कर खेलो, एक ही चीज पर लगे रहो, अपने आप सिलेक्शन हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बच्चे पढ़ाए, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कारण हुए, खुद की मेहनत से ही होते हैं, लेकिन सेलेक्ट होते हैं। लेकिन वही होते हैं जो एक ही दिशा में प्रयास करते हैं। तो फोकस्ड रहना है, फिकल माइंडेड नहीं रहना है। बैंक की तैयारी करनी है, बस ये चीजें बहुत सफिशिएंट है। कहीं की बुक लाने की जरूरत है, कहीं आपको ग्रामर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3-4 घंटे अंग्रेजी में लगा दो। आप तो पर डे 1 से 1.5 घंटा अंग्रेजी में लगा दो अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा कमजोर है तो, ठीक है। 1-1.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ मिस कर दो चाहे, लेकिन ये करना ही करना है। एक पेपर सेट कर लो, बस बहुत है, हो गया। पेपर सेट कर लिया, ये कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में लगेगा बड़ा बोरिंग है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जो हमड्रम टाइप इंसिपिड टाइप एक्सरसाइज है, मुझे मुश्किल लग रहा है, लग सकता है। लेकिन ये 5-7 रोज एक फीलिंग आती ही है। शुरुआत जब भी करते हो 5-7-10 दिन के बाद में ये फीलिंग गायब हो जाएगी, अगर आप उस 10 दिन के दौर को पार कर जाओगे तो। वो 10 दिन निकाल नहीं पाए ना तो काम, खेल खत्म है, काम खत्म है, कुछ नहीं होगा। फिर 10 दिन निकाल दिए तो आपको रुचि जागृत अपने आप हो जाएगी। लेकिन ग्रुप स्टडी करो अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो। अकेले पढ़ोगे तो इंटरेस्ट डेवलप होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझे लगता है ऐसा। तो ये चीजें हैं, तो इस स्ट्रेटेजी के साथ उतरिए, और ग्रामर को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक पैसेज पढ़ने का तरीका बताता हूं आपको। जब आप अखबार पढ़ रहे हो, जब आप बैंकिंग की तैयारी के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं तो नहीं कहूंगा ठीक है ग्रामर भी तैयार करना है, वोकैब तैयार करना, मैं करवा रहा हूं जिस तरीके से, वो तो ठीक है सेशन, वो तो करना ही करना है। लेकिन आप अगर खुद से पढ़ने बैठो ना, तो ऐसा नहीं कि हर एक चीज को आप एक एक शब्द को लेकर हिंदी में ट्रांसलेट करो ना। एक चीज होती है स्कीमिंग, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज होती है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या है? छूते हुए निकल जाना। मतलब आपको एक बर्ड्स आई व्यू से, एक बिल्कुल सरसरी दृष्टि से निकल जाना है, और पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ये भी प्रोसेस चलना चाहिए कि हाँ इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था। और जब पैराग्राफ खत्म हो जाए तो एक बार आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, और वो चीज समझ में अगर आपको आ गई, उसको थोड़ा सा कोशिश करो कि मैं मेरे शब्दों में कैसे लिख सकता हूं। ये काम कैसे कर सकते हो? जैसे 5 बजे का सेशन आता है हिंदू वाला, मेरे वाला, वो सेशन आपने देखा, आपने 30-35 मिनट मेरे साथ पढ़ा, हर चीज समझ गए, क्योंकि आप तो सुनने का काम कर रहे हो। भाई पढ़ा तो मैं रहा हूं, एनर्जी तो आपको लग रही है, आपकी तो एनर्जी इतनी, बस आंखें टिकी हुई या कान खुले हुए हैं, सुन रहे हो आप अच्छे से। आपने जो कुछ भी सुना है उसको आप आधा घंटे का सेशन है, 1.25 घंटे का सेशन है, उसके बाद में आप उसको एक नोटबुक में कोशिश करो अपने शब्दों में लिखने की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आंसर राइटिंग हमें सिखाओ, ये सिखाओ, वो खैर अलग सेशन में बात करूंगा। फिलहाल इतना बता देता हूं कि वो चीज आप अपने खुद के शब्दों में लिखने की कोशिश करो। Whether it is right or wrong, don't care about that. Just you have to write down whatever you have listened for 30 or 35 minutes. ठीक है, वो चीजें आपको खुद के शब्दों में लिखनी है। इससे क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अंग्रेजी की। अंग्रेजी से डर लगता नहीं है, अंग्रेजी के नजदीक आप आ जाते हैं। ये इसी तरीके से होगा। शुरुआत में लगेगा नहीं लिख पाऊंगा, आपको आइडियाज ही नहीं आएंगे, आपको पुट करना नहीं आएगा, लेकिन जितना जैसा जो कुछ भी आए, और चेक किससे कराओगे? मेरे पास तो मत बताना कि मेरे पास इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आप अपने साथ में जो भी टीचर है, जो भी आपका सीनियर कोई स्टूडेंट होगा जो तैयारी काफी समय से कर रहा हो, जिसकी इंग्लिश बढ़िया हो गया, ऐसे होंगे ना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उससे आप चेक करवा लो, उससे चेक करवाओ, और ये प्रोसेस चलने दो 1-2 महीने तक। आप अपने आप इंग्लिश में मार्क्स अर्जित करना शुरू कर देंगे। तो ये था दोस्तों इस सेशन में। ज़्यादा कुछ होता नहीं है बैंकिंग के लिए, अखबार पढ़ना ही सफिशिएंट है। मैं बार बार में कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किताबों के नाम बताओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी समझदार होते हैं, सर अखबार पढ़ना ही आता तो आपके चैनल पर आते ही क्यों?
ऐसे भी पूछते हैं कि सर आपको तो अखबार पढ़ने की बात करते हो, इतना मुश्किल आप बता देते हो सेगमेंट की कैसे आसान किया जाए। लेकिन बात मानो या मत मानो, मैं तो हमेशा कहूँगा अखबार पढ़ना ही बेस्ट है। इसीलिए 2 साल से सेशन मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। और जो चीज़ें मैंने ईजाद की थी, मतलब नया तरीका जो मैंने डेवलप किया था चैनल पर कि वोकैबलरी, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, आज देखते हो कि बहुत सारे चैनल्स इसको फॉलो करने लग गए हैं, क्योंकि समझ में आ गया है कि बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, एटलीस्ट मैं यूपीएससी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी के बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ठीक है, लेकिन उनको अखबार पढ़ना होता है जनरल अवेयरनेस के लिए भी, उनको थोड़ा सा न्यूज़ की जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप इंग्लिश सीखें, तो इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट वन। एंड आपको प्रेफर करना चाहिए बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। अगर नहीं मिलता हो हार्ड कॉपी तो फिर ऐसे पढ़ें, बाकी हार्ड कॉपी है तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।